नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 14 सितंबर को हम बात करेंगे लाला जयदयाल के बलिदान के बारे में। 1857 में जहां एक और स्वतंत्रता के दीवाने सिर हाथ पर लिए घूम रहे थे, वहीं कुछ लोग अंग्रेज़ों की चमचागिरी और भारत माता से गद्दारी को ही अपना धर्म मानते थे। राजस्थान के कोटा के शासक महाराव अंग्रेज़ों के समर्थक थे। पूरे देश में क्रांति की चिंगारियां 10 मई के बाद फैल गई थी, पर कोटा में यह आग अक्टूबर में भड़की। महाराव ने एक और तो देश प्रेमियों को बहकाया कि वे स्वयं कोटा से अंग्रेज़ों को भगा देंगे, तो दूसरी ओर नीमच छावनी में मेजर बर्टन को समाचार भेजकर सेना बुलवा ली। अंग्रेज़ों के आने का समाचार जब कोटा के सैनिकों को मिला तो वे भड़क उठे। उन्होंने एक गुप्त बैठक की और विद्रोह के लिए लाला हरदयाल को सेनापति घोषित कर दिया। लाला हरदयाल महाराव की सेना में अधिकारी थे, जबकि उनके बड़े भाई लाला जयदयाल दरबार में वकील थे। जब देशभक्त सैनिकों की तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने अविलंब संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 16 अक्टूबर को कोटा पर क्रांतिवीरों का कब्जा हो गया। लाला हरदयाल गंभीर रूप से घायल हुए। महाराव को गिरफ्तार कर लिया गया और मेजर बर्टन के 2 बेटे मारे गए। महाराव ने फिर चाल चली और सैनिकों को विश्वास दिलाया कि वे सदा उनके साथ रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने मेजर बर्टन और अन्य अंग्रेज परिवारों को भी सुरक्षित नीमच छावनी भिजवा दिया। 6 मास तक कोटा में लाला जयदयाल ने सत्ता का संचालन भली प्रकार किया, पर महाराव भी चुप नहीं थे। उन्होंने कुछ सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया, जिनमें लाला जयदयाल का रिश्तेदार वीरभान भी था। निकट संबंधी होने के कारण जयदयाल जी उस पर बहुत विश्वास करते थे। इसी बीच महाराव के निमंत्रण पर मार्च 1858 में अंग्रेज सैनिकों ने कोटा को घेर लिया। देशभक्त सेना का नेतृत्व लाला जयदयाल तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व जनरल रॉबर्टसन के हाथ में था। इस संघर्ष में लाला हरदयाल को वीरगति प्राप्त हुई। बाहर से अंग्रेज तो अंदर से महाराव के भाड़े के सैनिक तोड़फोड़ कर रहे थे। जब लाला जयदयाल को लगा कि अब बाजी हाथ से निकल रही है, तो वे अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ कालपी आ गए। तब तक संपूर्ण देश में 1857 की क्रांति का नक्शा बदल चुका था। अनुशासनहीनता और अति उत्साह के कारण योजना समय से पहले फूट गई और अंततः विफल हो गई। लाला जयदयाल अपने सैनिकों के साथ बीकानेर आ गए। यहाँ उन्होंने सबको विदा कर दिया और स्वयं सन्यासी होकर जीने का निर्णय लिया। देशद्रोही वीरभान इस समय भी उनके साथ लगा हुआ था। उनके व्यवहार से कभी लाला जी को शंका नहीं हुई। अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़वाने वाले को 10,000 रुपये इनाम की घोषणा कर रखी थी। वीरभान इस सूचना महाराव तक पहुंचा रहा था। उसने लाला जी को जयपुर चलने का सुझाव दिया। 15 अप्रैल 1858 को जब लाला जी बैराट गांव में थे तो उन्हें पकड़ लिया गया। अदालत में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और फिर 14 सितंबर 1858 को उन्हें कोटा के रिजेंसी हाउस में फांसी दे दी गई। इस प्रकार मातृभूमि की बलिवेदी पर दोनों भाइयों ने अपने शीश अर्पित कर दिए। गद्दार वीरभान को शासन ने 10,000 रुपये के साथ कोटा रियासत के अंदर एक जागीर भी थी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।